सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य प्रकरण। कैसे शब्द बनते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं आप जानते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य को बनाता है। तो वाक्य के लिए हम क्या कहेंगे? एक विचार को पूर्णता से सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, विनय फल खाता है। इस वाक्य में विनय उद्देश्य है, फल खाता है विधेय है। अगला देखिए, मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र अपने अमृतसर वाले मित्र के घर रोज जाता है। इस वाक्य में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र उद्देश्य है, अपने अमृतसर वाले मित्र के घर रोज जाता है ये विधेय है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हैं और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद 3 हैं। 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद सीबीएसई में दिए हुए हैं और 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद दिए हुए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मैंने आपको बताया 8 होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। और रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब हम देखेंगे सरल वाक्य कौन से होते हैं। उन्हें अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या कर्ता हो और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन कहानी पढ़ता है, नकुल हंसता है, रजत रुचि का छोटा भाई है। उपयुक्त तीनों वाक्य में मोहन, नकुल, रजत उद्देश्य हैं तथा कहानी पढ़ता है, हंसता है, रुचि का छोटा भाई है विधेय है। अतः ये वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य का, यहाँ पहले खेत थे परंतु अब घनी बस्ती है। आप चाय पिएंगे या ठंडा। राहुल अखबार पढ़ता है, सुहानी टीवी देखती है और सुहानी टीवी देखती है। तो हमने यहाँ क्या देखा तीनों वाक्यों में? परंतु, या, और। यहाँ पहले खेत थे, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। अब घनी बस्ती है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इनको संयोजक की सहायता से जोड़ा गया है। कौन कौन से संयोजक? पहले वाक्य में तो परंतु आया, आप चाय पिएंगे या ठंडा, इसमें या संयोजक आया। राहुल अखबार पढ़ता है, ये स्वतंत्र वाक्य है। सुहानी टीवी देखती है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इसमें और से और समुच्चय बोधक से ये जुड़ा। संयोजक या समुच्चय बोधक इसको हम कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से परंतु, या, और समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हैं। ऐसे वाक्यों को ही संयुक्त वाक्य कहा जाता है। कुछ और भी वो योजकों को हम बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजकों जैसे और, तथा, अथवा, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। अब आता है तीसरा भेद, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो। अब आपने अभी तक तो सरल वाक्यों में तो एक ही उद्देश्य था और विधेय। अब हमने संयुक्त वाक्य में देखा कि 2 वाक्य हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य में हमने क्या देखा? एक प्रधान वाक्य है और उस पर दूसरे वाक्य आधारित है, आश्रित हैं, वे मिश्रित वाक्य होते हैं। इनमें पहचान देखिए कैसे करते हैं। मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मैंने पूछा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया
और दूसरा तुम कहाँ गए थे, कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी बहुत आवश्यकता है। तो दोनों वाक्यों में मैंने पूछा तथा हम जानते हैं प्रधान वाक्य हैं, क्योंकि उनके आगे का अंश तुम कहाँ गए थे और वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी बहुत आवश्यकता है अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित है। इन्हें आश्रित या गौण वाक्य भी कहा जाता है। तो वे वाक्य जिन पे एक वाक्य दूसरा वाक्य आश्रित होता है, एक या अनेक, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में आने वाले आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य में क्या पहचान है? सबसे बड़ी पहचान है कि ये मुख्यतः की लगा होता है इनमें। जैसे आपने पहले पीछे भी वाक्य पढ़ा, मैंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो ये की से जुड़े होते हैं संज्ञा उपवाक्य। मुख्य अथवा प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे राकेश बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो ये क्या है? राकेश बोला प्रधान उपवाक्य हो गया, और ये मैं लखनऊ जा रहा हूं ये इस पर आश्रित है। तो मैं लखनऊ जा रहा हूं की से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संज्ञा उपवाक्य होते हैं इस तरह से। विशेषण उपवाक्य में मुख्य का प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने एक भिखारी को देखा जो बहुत भूखा प्यासा था, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो बहुत भूखा प्यासा था। मैंने एक भिखारी को देखा, ये पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब वो जो से उसको पूरा करता है, विशेषण है। जो से विशेषण उपवाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वो ज्यादातर जो उन वाक्यों में आता है। तो इस तरह से आपको पहचान करने में। अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। मुख्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये काल, स्थान, रीति या परिमाणवाचक हो सकते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ये काल को बता रहा है। जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं भी पढ़ता था, ये स्थान को बताता है। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, तो ये रीति को बताता है। तो हम एक बात जान लेते हैं कि मिश्र वाक्यों के उपवाक्य व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ताकि, जिससे, ऐसा, वैसा, जैसे, वैसे आदि से ये जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मिश्रित उपवाक्य के कितने भेद हुए? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं वाक्य संश्लेषण। पृथक पृथक वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाकर एक वाक्य बना देना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा में ताजमहल है। ताजमहल बहुत सुंदर और दर्शनीय है। विश्व के कोने कोने से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। तो इसको हम संश्लेषण जब इसका करते हैं तो कैसे लिखते हैं? उत्तर प्रदेश के आगरा में सुंदर और दर्शनीय ताजमहल को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। कई सारे वाक्यों को हमने क्या किया? एक ही वाक्य में बदल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं वाक्य का संश्लेषण। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको समझिए, देखिए और वाक्य को रूपांतरित करके देखिए और उनकी पहचान करके देखिए। धन्यवाद।